बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे MS वर्ड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मेन्यू बार, उसके साथ साथ हमने देखा था टाइटल बार भी देखा था, उसके साथ हमने देखा था ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो आज का जो आपका टॉपिक है, आज हम देखेंगे बेटा टूल बार ऑफ MS वर्ड के। MS बार में जो MS वर्ड में होते हैं टूल बार, वो कहाँ कहाँ पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसमें टूल बार पे आके हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो आज इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, और आई होप कि आप लोगों को इसका लेआउट समझ आ गया होगा, मेन्यू बार भी समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ इसको दोबारा रिपीट भी कर लूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, MS वर्ड को ओपन करते थे। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। कल मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था कि मेरे पास आर्टिकल के नाम से, आसिफ के नाम से या आर्टिकल के नाम से एक आर्टिकल पड़ा हुआ है। तो इसका लेआउट मैंने बताया था कि ये लेआउट जो आपको नज़र आ रहा है, पेज कितने पेज थे इसमें, 47 पेज हैं। अभी जो मेरा कर्सर है यहाँ पे क्वेश्चन के बीच में नज़र आ रहा है, पेज नंबर 1 पे अवेलेबल है। अब इसमें कितने वर्ड इस्तेमाल किए गए, टोटल ये थे। कॉलम्स कितने, 1 रो। तो ये आपके पास ये जो नीचे वाली लाइन थी, इसको कहते थे स्टेटस बार। अब ये जो नज़र आप लोगों को आ रही है होम टैब के थ्रू, तो ये हमारे पास क्या थी, मेन्यू बार। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को क्या नज़र आ रही थी, मेन्यू बार। अब ये मेन्यू बार में हमने एक चीज़ और भी देखी थी। मेन्यू बार में क्या होते हैं, टैब्स होते हैं। लाइक अभी जो ओपन है, होम का टैब ओपन है, ये हमारे पास इंसर्ट का टैब हो गया। इसको क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं पेज लेआउट का, रेफरेंसेस का, इसके बाद रिव्यू का। ये हमारे पास क्या थे, टैब्स थे। टैब्स कहाँ थे, मेन्यू बार में थे। अब डिफरेंट टैब्स में डिफरेंट वर्क्स आके हम लोग कर सकते हैं MS वर्ड पे। अब हर टैब से डिफरेंट यानी कि अलग अलग से काम हम ले सकते थे। यहाँ पे एक टैब टूल्स का भी दिया गया है। अब एक चीज़ हमने और भी देखी थी मेन्यू बार के थ्रू, एक था हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू कौन सा था बेटे हमारे पास, ड्रॉप डाउन मेन्यू वह मेन्यू होता है, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को, वह मेन्यू जिस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक और मेन्यू ओपन हो जाए, उसे कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ऐसा मेन्यू जिस पर क्लिक करने से हमारे पास एक और मेन्यू ओपन हो जाए, वो हमारे पास थे ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब यहाँ पर देखिएगा कौन से हैं हमारे पास, ये रहा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पर क्लिक करें, हमारे पास एक और मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक और मेन्यू, ये भी हमारे पास क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब इसमें यहाँ पर भी हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू इस्तेमाल किए गए, यहाँ पर भी, और भी आप लोग ढूंढ लें, इसमें भी हैं। अब एक चीज़ हमने देखी थी मेन्यू बार में, हमें भी एक चीज़ क्या दिखेगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसके साथ साथ हमने देखे थे शॉर्टकट्स। क्या देखे थे, शॉर्टकट मेन्यू में। ये हमारे पास जो नज़र आ रहे हैं, ये लेआउट किस चीज़ के नज़र आ रहे हैं आप लोग को, शॉर्टकट के नज़र आ रहे हैं। ये किसके हैं, ये शॉर्टकट बटन इस्तेमाल किए गए हैं, ये समझ लो, ये शॉर्टकट मेन्यूज़ हैं। इस पर हम लोग जल्दी वर्क कर सकते हैं। लाइक कोई भी काम करवाना हो तो मेन कीज वगैरह प्रेस करने से, लाइक अनडू रीडू आप लोगों को समझाया था, वो करने से हमें कंट्रोल के साथ अनडू करने के लिए Z इस्तेमाल करना पड़ता था। इट्स मीन Ctrl+Z, 2 बटन हमें प्रेस करने पड़ते थे एक साथ। अब यहाँ पर आके हम लोग अनडू रीडू इजीली एक दफ़ा क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट थोड़ा सा यानी कि शॉर्ट हो जाते हैं, हम लोग जल्दी काम कर लेते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है, टूल बार। आज हमने देखना है, टूल बार को एक्सप्लोर करना है। तो पहले आप समझ लें, याद रखिएगा, जो टूल बार होगा उसमें डिफरेंट तरह के टूल्स होंगे, डिफरेंट तरह के मेन्यूज़ होंगे, डिफरेंट तरह के हम लोग उस पर काम कर सकेंगे। इन शॉर्ट आप लोगों को एक तो यहाँ पे नज़र आ रहा है टूल्स का ऑप्शन, क्या नज़र आ रहा है, टूल्स का ऑप्शन। अब इसमें हम लोग क्लिक करके डिफरेंट तरह के वर्क करेंगे। लाइक यहाँ पे आप लोगों को एक्सपोर्ट टू PDF, किसी को PDF फाइल चाहिए तो PDF बना सकते हो। अगर आपको पिक्चर की फॉर्म में ये तस्वीर चाहिए या ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो कर सकते हैं आप लोग। मोर डिटेल हम लोग नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। इसमें होम टैब के अंदर हमें एक चीज़ और भी दिखाई है, टेक्स्ट टूल्स। अब यहाँ पर टेक्स्ट को, जो आपका दिया गया टेक्स्ट होता है, उसको रीअरेंज वगैरह कर सकते हो आप लोग। क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो दिया गया टेक्स्ट होता है उसको रीअरेंज कर सकते हो, स्मार्ट अरेंज कर सकते हो, चेंज टू ब्लैंक पैराग्राफ। ये डिफरेंट तरह के हम लोग वर्क कर सकते हैं इस टूल बार के थ्रू। अब टूल बार ये किस चीज़ पे है, टेक्स्ट टूल्स का है। ये किस चीज़ का है, टेक्स्ट टूल्स का। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आप देख लो, मेन्यू बार में या ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक चीज़, मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन्यू। अब इसमें देखिएगा
जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये डिफरेंट तरह के एक मेन्यू पेज हो गया। अब फाइल के लिए भी एक अलग मेन्यू पेज है, इसमें भी ड्रॉप डाउन लाइट आप लोग समझ सकते हो इस्तेमाल किया गया। इसमें भी ये छोटा सा जो एरो आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू को शो करता है। ये किसको शो करता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब फाइल में मैं क्लिक करूँगा तो ये इसके सामने जैसे माउस लेके आऊँगा तो मेरे पास एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा जो ये है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब एडिट पे आता हूँ तो मेरे पास एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब व्यू पे आता हूँ तो मेरे पास एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा। सेम इसी तरह ड्रॉप डाउन के सामने आप जहाँ क्लिक करोगे या जैसे माउस या कर्सर लेके आओगे तो उसने क्या करवाना होता है, एक और मेन्यू आपको शो करवाए, ताकि क्या आप लोग उससे रिलेटेड कोई काम ढूंढ रहे हो। लाइक सपोज यहाँ पर मुझे कॉपी पेस्ट या कट के या अनडू के रीडू का काम दे रहा है एडिट मेन्यू के थ्रू। अब फाइल पे हम लोग क्या कर सकते थे, सबसे पहले जो टूल बार में आप लोगों को बताया गया है कि स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है आप लोगों का, आप उस पे क्या क्या कर सकते हो, ये शॉर्टकट मेन्यू आप लोगों को मैंने बता दिया, सेव वगैरह का, अनडू रीडू कट का, ये आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब इसमें हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, वो ये है कि जो आप लोगों को बताया गया न्यू आप लोग किस तरह बना सकते हैं न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के। अगर फर्ज किया लेट सपोज आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग न्यू वर्ड यानी कि डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हो। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, जैसे आपने प्लस पे क्लिक किया तो आपके पास न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो आपके पास एक वो ऑप्शन है जो प्रॉपर आप उसको फॉलो करके ओपन कर सकोगे। कैसे करोगे, मेन्यू में आए हम लोग, फाइल में आ गए। अब फाइल में मैंने क्या ओपन करना, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैंने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैंने किया क्लिक तो मेरे पास न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये विंडो जो अभी मैंने किया है ओपन, जो मैंने अभी किया है ओपन। तो इस तरह आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। इसमें एक और भी ऑप्शन दे रहा था, इसी में हम लोग देख लेते हैं। अब ओपन का ऑप्शन दे रहा है जो नेक्स्ट आप लोग को नंबर 2 पे है, ये कर सकते हो ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्या आप ओपन मीन्स जो आपके सिस्टम में अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं तो आप उसको भी ओपन कर सकते हो। अब मैं ओपन पे करूँगा, अब इसमें मैंने किया तो वो डॉक्यूमेंट मैं उठा सकता हूँ जो मेरे सिस्टम में पड़े हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को मैं ओपन कर सकता हूँ। अब जो प्रीवियसली यूज़ किए हुए हैं वो ये है मेरे पास, वो ये डॉक्यूमेंट शो करवा रहा है कि आप इन डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो, या पहले आपने थोड़ी देर पहले इसको ओपन किया था या इस पर काम किया था। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन मुझे बता रहा है क्लोज का, सेव का। आप लोग के पास नेक्स्ट बुक में क्या है, सेव के आप लोग फाइल को किस तरह सेव करोगे। एक तो शॉर्टकट की होती है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एंड, ये होती है शॉर्टकट की, ये लास्ट में आके आप लोग याद करोगे। अगर अभी कर सकते हो तो अच्छा रहेगा, आप लोग साथ साथ इसको याद करते जाओ। जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीज़ होती हैं, ये MCQ के हवाले से भी, और आप लोगों से पूछ सकते हैं कि अनडू की और रीडू की क्या है, शॉर्ट की क्या होगी, या फाइल ओपन करने के लिए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट उसके लिए क्या होगी। अब ओपन करने के लिए क्या है हमारे पास कंट्रोल O, सेव करने के लिए क्या होगी हमारे पास कंट्रोल S। तो ये होती है शॉर्टकट की। अब इसमें सेव और सेव एज के दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आप इस डॉक्यूमेंट को क्या करो, कंट्रोल S करके सेव कर लो, एक क्या करो F12 प्रेस करके इसको सेव एज कर लो। इट्स मीन आपके पास वो डॉक्यूमेंट अगर ऑलरेडी सेव है तो उसको आप लोग दोबारा क्या करते हो, सेव एज करते हो, उसको क्या करते हो, सेव एज। अब सेव एज में हमारे पास शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल S। अब सेव एज के लिए अगर शॉर्टकट करोगे तो F12 अपने कीबोर्ड में आप लोगों को ऊपर वाली रो में नज़र आएगा, उसको प्रेस करोगे तो डॉक्यूमेंट आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट भी होगा, और जो दूसरा आप लोग सेव करना चाहोगे या सेव एज तो वो भी आप लोग सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों के बुक में दिया गया है कि परमिशन के हवाले से एक नंबर 4 पे है। तो परमिशंस में हमें क्या देनी होती हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बुक में दिखाई गया कि परमिशन, अब यहाँ पर जो हम लोग मोस्टली जो यानी कि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, यहाँ पर आप लोगों को लफ्ज़ दिखाया गया इनक्रप्शन या इनक्रिप्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड। अब इसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन रख देते हैं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, कॉपी हो सके या कोई और बंदा इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सके या नहीं। इसमें हम इन शॉर्ट हम लोग क्या कर देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट कर देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं ताकि कोई और बंदा इसको कॉपी ना कर सके। या दूसरा भी हमारे पास ऑप्शन होता है, कोई एक तो है कॉपी ना कर सके, दूसरा ऑप्शन होता है एडिट ना कर सके, और उसके साथ साथ हमारे डॉक्यूमेंट को कोई ओपन भी ना कर सके। तो 3 तरह के हम लोग इनक्रिप्शन
इस्तेमाल करते हैं तो पासवर्ड लगा देते हैं मोस्टली। इन शॉर्ट इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पासवर्ड। तो पासवर्ड के साथ हमारा वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। इट्स मीन हमारी परमिशन अगर कोई बंदा लेगा, हम उसको परमिशन देंगे तो तब वो बंदा डॉक्यूमेंट हमारा ओपन कर पाएगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं कर सकेगा। तो परमिशन में एक चीज़ आप लोगों को बताएगी है, इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट, IRM, इंफॉर्मेशन राइट मैनेजमेंट। अब ये इनेबल करते थे, या जो मोस्टली पहले वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते थे, ये जो अपडेशन उन्होंने लिखी है ना परमिशन के हवाले से या इंक्रिप्शन के, जो पुराने यानी कि पहले सॉफ्टवेयर रहा था MS वर्ड का, वहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं होता था और इसका यानी कि कंसेप्ट नहीं था। बाद में जैसे जैसे अपडेट होते गए तो इन्होंने ये कंसेप्ट भी इस्तेमाल किया, जो कि बहुत अच्छा है और काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और अपनी फाइल को, लेट सपोज आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, आप उसको अपने सिस्टम में रखो, इनक्रिप्ट करके रखो कि मेरे सिवा इसको कोई ओपन ना कर सके। और आप भी तब ओपन करेंगे आपके पास अगर पासवर्ड होगा, सही होगा। फ़र्ज़ किया अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप अपने डॉक्यूमेंट को भी ओपन नहीं कर पाओगे। जिस तरह आप क्या करोगे, परमिशन के हवाले से इनक्रिप्ट करोगे अपने डॉक्यूमेंट को, वो आपका डॉक्यूमेंट उसी हवाले से बिहेव करेगा। तो ये नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बेटा प्रिंट के हवाले से, कि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है आर्टिकल, मैं इसका प्रिंट लेना चाहूँगा। तो प्रिंट मैं 2-3 तरीके से ले सकता हूँ। एक तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मेरे पास सारे के सारे 45 पेज प्रिंट होके आ जाएं। एक ऑप्शन होता है जो मेरे पास अभी ओपन है पेज, मैं इसको सिर्फ प्रिंट कराऊँ, जो भी पेज ओपन है सिर्फ और सिर्फ इसको प्रिंट कराऊँ, तो मुझे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। अब इससे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, अपने सिस्टम पे जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं हम लोग, Ctrl+P प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रिंट ओपन करने के लिए लेआउट हो जाता है कि आप क्या बाकी अपने डॉक्यूमेंट को क्या करवाना चाह रहे हो, प्रिंट करवाना चाह रहे हो या नहीं। अब शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बता दी, Ctrl+P। अब एक और शॉर्टकट आप लोगों को बटन बताया था, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये जो आप लोगों को शो कर रहा है ये किसके लिए कर रहा है, P के लिए, इट्स मीन Ctrl+P। अब इस पर मैंने जैसे क्लिक किया तो ये मेरा जो डॉक्यूमेंट होगा प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा कि आप इसको प्रिंट कराना चाह रहे हो या नहीं। अब जैसे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, जो शॉर्टकट की थी, तो उसमें मुझे ये लेआउट दे रहा है कि आप कौन से पेज कॉपी कराना चाह रहे हो, सारे पेज, करंट पेज, इसमें जो ओपन है, या आप लोग एक तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल करते हो, पेज बता देते हो कि कौन कौन सा 47 पेज में से कौन कौन सा पेज जाके प्रिंट हो। और एक और आप लोग बता देते हो यहाँ पर आके कि कितनी कापीज़ होनी चाहिए, मेरे पास मुझे 1 कापी चाहिए, या इस 45 पेज की जो आपने पेज बताया उसकी 10 कापी चाहिए, 5 कापी चाहिए, जितनी भी चाहिए। तो ये उस तरह आप लोग क्या करते हो, उसका लेआउट सेट करते हो। अब इसमें आप लोग ये भी बता सकते हो कि एक पेज पर कितनी कापीज़ चाहिए, एक पेज पर कितनी कापीज़ आपको चाहिए। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि एक पेज पे मुझे 1 कापी, 1 प्रिंट होना चाहिए, या सेम टू सेम एक पेज पे 2 कापीज़ चाहिए मुझे, वो आप लोग सेट कर सकते हैं। अब इसमें जो पेज की मैंने सेलेक्ट की है, याद रखिएगा, इसमें आप लोग लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पेज नंबर 10 यानी कि प्रिंट होना चाहिए 47 में से मैं चाहता हूँ एक पेज नंबर 10 मेरे पास प्रिंट होके आ जाए, एक हो जाए, आ जाए मेरे पास 15, और उसके साथ आ जाए मेरे पास 39 प्रेस हो गया, चलो ठीक है 39 आ जाए। अब मैं इस तरह नहीं लिख सकूँगा, अब मुझे ये कमांड देने के लिए 10 के बाद कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 15 के बाद भी कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि ये प्रिंटर को या जो हम कमांड दे रहे हैं वो समझ सके कि ये अलग अलग पेज मुझे चाहिए। तो सेपरेशन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, विद इन नंबर ऑफ पेजेस कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने इतना देख लिया, काफ़ी है, कल थोड़ा बहुत और देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।